नमस्कार दोस्तों। आज की कहानी का विषय है एक योजना। बादशाह अकबर कुछ दिनों से बहुत परेशान चल रहे थे। इसका कारण ये था कि उनकी एक बेगम अपने भाई को दीवान के पद पर बिठाना चाहती थी। बादशाह जानते थे कि उनका साला एक योग्य आदमी नहीं है और उसमें दीवान का महत्वपूर्ण पद संभालने की काबिलियत नहीं है, लेकिन वे बेगम को सीधे सीधे मना भी नहीं कर सकते थे। इसलिए उन्होंने एक रास्ता निकाला। उन्होंने बेगम से कहा, देखो, मैं तुम्हारे भाई का इम्तिहान लूँगा। अगर वह इम्तिहान में कामयाब हो गया तो मैं उसे दीवान के ओहदे पर बैठा दूंगा। बादशाह जानते थे कि रानी का भाई मूर्ख है और परीक्षा उत्तीर्ण करना उसके बस की बात नहीं है। बादशाह की आदत थी कि वे रोज सुबह यमुना नदी में स्नान करने जाते थे। अगले दिन वे अपने साले को भी साथ ही ले गए। स्नान करके लौटते समय उन्होंने एक स्थान पर हाथी के पैर का निशान देखा। उसे देखते ही उन्होंने साले की परीक्षा लेने की एक योजना बना ली। उन्होंने साले से कहा, तुम्हें 3 दिनों तक इस निशान की देखभाल करनी है। अगर तुम इस काम में कामयाब रहे तो मैं तुम्हें दीवान के ओहदे पर नियुक्त कर दूंगा। बादशाह की बात सुनकर साला मन ही मन हंसा और सोचने लगा, इसमें कौन सी बड़ी बात है, ये काम तो मैं बड़ी आसानी से कर लूँगा। मैं तो सोच रहा था कि जीजाजी मेरी कोई कठिन परीक्षा लेंगे, लेकिन उन्होंने तो मुझे बड़ा आसान काम करने को दिया है। ये सोचकर वह बादशाह से बोला, मैं निश्चय ही ये काम पूरा कर दूंगा जीजाजी। फिर बादशाह अकबर अपने साले को वहीं छोड़कर महल की ओर चले गए। साला उस निशान की हिफाजत करने के लिए वहीं बैठा रहा। बिना कुछ खाए पिए या आराम किए वह उस निशान की हिफाजत करता रहा। इसी तरह 2 दिन बीत गए। साले की हालत बहुत खराब हो गई, लेकिन उसका दीवान बनने का ख्वाब उसे वहीं रुके रहने पर मजबूर कर रहा था। उसने निशान की हिफाजत करने की भरसक कोशिश की, लेकिन तीसरे दिन उसे हल्की झपकी आ ही गई। इसी बीच वहां से निकले एक बैल ने उस निशान को बिगाड़ दिया। जब साले की नींद खुली तो निशान को बिगड़ा हुआ देखकर उसके होश उड़ गए। वह रोता कलपता वापस महल पहुंचा और बादशाह के सामने जाकर सारी कहानी बयान कर दी। बादशाह हंसते हुए बोले, मुझे तो पहले ही पता था कि यही होना था। खैर, अपनी बहन के पास जाओ, वे तुम्हें तसल्ली देंगी। साला रोता हुआ बेगम के पास जा पहुंचा और बोला, जीजी, जहां पनाह ने मुझे ऐसा काम करने को दिया जिसे करना किसी के बस की बात नहीं थी। बेगम उसके सिर पर हाथ फेरती हुई बोली, मुझे पूरी बात पता भाई, मैं तेरे साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने दूंगी। तब उसके भाई ने रोते हुए उसे सारी बात बता दी। बेगम गुस्से में भरी हुई बादशाह के पास जा पहुंची और बोली, बादशाह सलामत, आपने जो काम मेरे भाई को दिया है वही काम बीरबल को भी दीजिए। अगर बीरबल भी वह काम करने में नाकाम रहा तो आपको उसे उसके पद से हटाकर मेरे भाई को उसका पद देना होगा। बादशाह को बेगम की बात माननी ही पड़ी। फिर बादशाह ने बीरबल को बुलवाया और कहा, शहर से बाहर यमुना नदी के पास एक हाथी के पैर का निशान बना हुआ है। तुम्हें 3 दिनों तक उस निशान की हिफाजत करनी है। अगर तुम इस काम में नाकाम रहे तो तुम्हें तुम्हारे पद से हटा दिया जाएगा। बीरबल ने बादशाह की चुनौती स्वीकार कर ली और तुरंत यमुना नदी के तट की ओर चल दिए। वहां बादशाह ने पहले ही एक हाथी को भेजकर उसके कदम के निशान बनवा दिए थे। बीरबल ने उस निशान को देखा और फिर 3 दिनों तक उसकी हिफाजत करने की
तरकीब भी सोच ली। उन्होंने उसी जगह पर एक डंडा गाड़ दिया और फिर 200 गज लंबी रस्सी उस डंडे से बांध दी। तब तक पास के गांव के लोग भी वहां इकट्ठा हो गए थे। एक गांव वाले ने उससे पूछा, बीरबल जी, ये आप क्या कर रहे हैं? बीरबल ने रौबदार आवाज में कहा, बादशाह सलामत ने मुझे 3 दिनों तक इस निशान की हिफाजत करने का हुक्म दिया है और इसके लिए मुझे सारे इंतजाम करने की इजाज़त भी दी है। निशान की हिफाजत के लिए मैं ये ज़रूरी समझता हूँ कि इसके 200 गज के घेरे में पड़ने वाले सभी पेड़ों और घरों को ज़मींदोज़ कर दिया जाए या हटा दिया जाए, तभी इस निशान की ठीक से हिफाजत हो पाएगी। बीरबल की बात सुनकर वहां मौजूद सभी गांव वाले एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। फिर एक गांव वाला हिम्मत करके आगे बढ़कर बोला, बीरबल महाराज, आप हमारे घरों को क्यों तुड़वाना चाहते हैं? आपको इस निशान की हिफाजत ही करनी है ना? वो हम कर देंगे। बारी बारी से हम 3 दिनों तक यहाँ पर पहरा देंगे। आप हमारी बात पर विश्वास कीजिए। बीरबल ने उनकी बात मान ली। उन्होंने निशान की हिफाजत का काम गांव वालों को ही सौंप दिया और खुद अपने महल में जाकर आराम करने लगे। तीसरे दिन वे बादशाह के पास जा पहुंचे और उन्हें निशान के पूरी तरह महफूज रहने की सूचना दी। बादशाह को पहले ही इस बारे में कोई शक नहीं था। उन्होंने अपने साले को बुलवा भेजा और उससे बोले, देखो, तुम में और बीरबल में यही अंतर है। तुम 3 दिनों तक भूखे प्यासे रहकर भी एक छोटे से निशान की रखवाली नहीं कर पाए, जबकि बीरबल ने यही काम घर बैठे कर डाला। साले को सारी बात समझ में आ गई थी, इसलिए वह चुपचाप अपने घर वापस चला गया। इस प्रकार राजा ने अपनी एक योजना और बीरबल के चतुराई से अपनी बेगम और अपने साले को सबक सिखाया। तो कैसे लगी आपको ये रोचक कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और अगर अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इसी प्रकार की अच्छी और रोचक कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को फॉलो करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।